अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सदीक़ वहदान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पढ़ाऊँगा मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो डाइइंसेफलान और टीलेंसेफलान मैंने ख़त्म किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिड ब्रेन। और मैंने जब आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मिड ब्रेन को हम मीज़नसेफलान कहते हैं। क्या कहते हैं? मीज़नसेफलान कहते हैं। तो आज हम मीज़नसेफलान के पार्ट्स को स्टडी करते हैं कि मीज़नसेफलान क्या है, यानी मिड ब्रेन क्या है, इसका डेफिनीशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के बारे में मैंने थोड़ा सा डेफिनीशन यहाँ पर लिखा है कि मिड ब्रेन इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन की एक पार्ट है। मिड ब्रेन क्या है? ब्रेन की एक पार्ट है which are क्या है बेटा? which are located between the diencephalon and metencephalon. The part of brain located between the diencephalon and metencephalon. ये ब्रेन की एक पार्ट है और ये metencephalon और diencephalon के दरमियान में प्रेजेंट है। जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया हमारा क्या आ गया हमारा? ये है सेरेब्रम। ठीक है, तो इस सेरेब्रम के नीचे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या है? ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा मिड ब्रेन है। इस मिड ब्रेन के नीचे हमारा पोन्स है, ये हमारा क्या है? पोन्स है, ये हमारा मिडोला है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो और ये हमारा सेरेबेलम है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो मैंने ड्रा कर दिया ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये क्या है हमारा? ये हमारा मीज़नसेफलान है। मीज़नसेफलान के ऊपर वाले हिस्से, इस जगह को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये हमारा डाइइंसेफलान का हिस्सा है, डाइइंसेफालोन। ठीक है, और ये टीलेंसेफलान है, टीलेंसेफालोन। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारा फोर ब्रेन है। ठीक है, डाइइंसेफलान, टीलेंसेफलान, इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो जहाँ पर पूंछ है, इस एरिया से, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये हमारा मीटेनसेफलान है। क्या है? मीटेनसेफालोन। ठीक है, तो मीटेनसेफलान और डाइइंसेफलान के दरमियान में जो चीज़ प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं मीज़नसेफलान। क्या? मीज़नसेफलान। जब भी आप लोग एक चीज़ के डिफिनीशन लिखते हैं तो एक चीज़ के डिफिनीशन लिखने से पहले इस चीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना लाजमी है, क्योंकि अभी हमें डिफिनीशन ईजी हो गया। देखो, ऊपर डाइइंसेफलान है, नीचे क्या है? मीटेनसेफलान। तो क्या है मिड ब्रेन? मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच आर लोकेटेड बिटवीन द डाइइंसेफलान एंड मीटेनसेफलान। जो मीटेनसेफलान और डाइइंसेफलान के बिटवीन में प्रेजेंट है, दरमियान में प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है हमारा? ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडली मैंने ये बात की है कि कनेक्ट द मीटेनसेफलान टू डाइइंसेफलान। मिड ब्रेन की सबसे बड़ी फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं? हमारा मीटेनसेफलान डाइइंसेफलान के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? ये हमारा मीटेनसेफलान है, ये डाइइंसेफलान है। मीटेनसेफलान और डाइइंसेफलान के दरमियान में जो लिंक है वो क्या है? वो मीज़नसेफलान है। इट्स मीन दैट ये क्या है? मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन क्या करते हैं? हमारा मीटेनसेफलान को हमारा डाइइंसेफलान के साथ क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन आ गया छोटा सा। ठीक है, इसमें असल चीज़ जो है वो इसका फंक्शन याद करना है आप लोगों को, और इसके स्ट्रक्चर में आप लोग मैं थोड़ा सा डीप स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डीप पढ़ाऊँगा। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आप लोग इसको सिर्फ फंक्शन ही याद रखो और थोड़ा बहुत इसके स्ट्रक्चर भी अगर याद करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या है इसकी? स्ट्रक्चर हमने निकाला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये फ्रंट से है, आगे से, बिल्कुल आगे से। अगर हम मिड ब्रेन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, बिल्कुल सिंपल ऐसे है। ठीक है, अगर हम इसको बैक की तरफ से देखें तो बैक इसका स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आते हैं।
अगर हम साइड से इसको देखें तो साइड से बिल्कुल सिंपल ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है। ये हमने फ्रंट से बनाए, जब फ्रंट से हमने देखते हैं तो ये हमें ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है, ये हमारा पोन्स है, ये मेडुला है, ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। तो इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हमारे मिड ब्रेन में आप लोगों को दो चीज़ें याद करना है, एक है सब्सटेंशिया निग्रा, दूसरा है क्रस सेरेब्राई, जिसको हम सेरेब्रल पेडंकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक है सब्सटेंशिया निग्रा और क्रस सेरेब्राई, दोनों हमें यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। तो अगर हम मिड ब्रेन को देखें तो मिड ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट्स, ठीक है, ये हम ऐसे ड्रा करेंगे। देखो बेटा सिंपल ही ड्रा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सिंपल आप लोगों को इसको ड्रा करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में इसको ड्रा करना है, ठीक है। इसके साथ इसको ऐसे करना है, ठीक है, समझ गए। तो ये वाला जो एरियाज है, ये वाला एरियाज मिड ब्रेन में, ये फ्रंट से हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस सेरेब्राई, ठीक है। यस, इसको हम सेरेब्रल पेडंकल भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है, सेरेब्रल पेडंकल। आप लोग ओनली नाम याद रखो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्रस सेरेब्राई भी कह सकते हैं या सेरेब्रल पेडंकल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ग्रीन ये ब्लू स्ट्रक्चर में मैंने ड्रा किया है, ये वाला एरियाज, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे डबल लाइनिंग होते हैं, इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा सब्सटेंशिया निग्रा है, ठीक है। अगर इसको हम खोलें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसको कट करें, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कट करें, ये वाला एरिया इसको क्या करें, साइड पे करें, और इसमें अंदर देखिए कि इस मिड ब्रेन के अंदर क्या है, ठीक है। अगर हम अंदर को स्टडी करेंगे तो अंदर इसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक्विडक्ट नज़र में आएगा कि सेरेब्रल एक्विडक्ट। व्हाट इज सेरेब्रल एक्विडक्ट? यहाँ पर मैंने एक चीज़ को स्टडी किया था जिसको हम कहता था कि हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेटा, थर्ड वेंट्रिकल है। इस थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट हुआ है, और इसमें दरमियान में यहाँ पर एक ट्यूब जैसा है, एक होल है। इस होल को हम कहेंगे कि हमारा सेरेब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है। अच्छा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के अपर साइड में, सेरेब्रल एक्विडक्ट के ऊपर साइड में जो प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं टिक्टम, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये वाला एरिया जो मैंने रेड में ड्रा किया है, ये वाला एरिया, इस एरियाज को हम कहेंगे कि हमारा क्या है, ये हमारा टिक्टम है, ठीक है। अच्छा, और इस सेरेब्रल एक्विडक्ट के नीचे यहाँ पर भी एक चंद बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस चंद बॉडीज को हम कहेंगे कि क्या है, कैगमेंटम। इसको हम क्या कहेंगे, कैगमेंटम। ओनली आप लोगों को नाम को याद रखना है, बिल्कुल इजी है। मिड ब्रेन में हमारा क्या है, मिड ब्रेन में हमारा सब्सटेंशिया निग्रा प्रेजेंट है, क्रस सेरेब्राई प्रेजेंट है, जिसको हम सेरेब्रल पेडंकल भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट है, टिक्टम प्रेजेंट है, कैगमेंटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट से, अगर हम फ्रंट से देखें तो इस स्ट्रक्चर ये समझ में आएगा हमें, ठीक है। अगर इसको हम बैक की तरफ से देखें तो मिड ब्रेन, अगर हम बैक की तरफ से देखें तो बैक की तरफ से ये इस स्ट्रक्चर में आएगा नज़र, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में नज़र आएगा। और इसमें अंदर चार स्वेलिंग प्रेजेंट है, ये स्वेलिंग मैंने निकाला है, ठीक है। इस चार स्वेलिंग को हम कहेंगे क्यूलिकुलस, क्या, या क्यूलिकुलाई भी इसको कहते हैं, ठीक है। सुपीरियर, राइट सुपीरियर और लेफ्ट सुपीरियर क्यूलिकुलाई, और राइट इंफीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर क्यूलिकुलाई प्रेजेंट है, जिसको हम क्यूलिकुलस भी कह सकते हैं। अगर हम ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये क्या है असल में, ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखो, ये फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रक्चर्स को हम आगे से देखें तो ये इस तरीके से समझ में आएगा। देखो,
स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। आगे से बिल्कुल सिंपल, बैक में क्या है, 2 स्वेलिंग प्रेजेंट है, ये 2 जो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये क्यूलिकुलाई है, 2 अंदर की तरफ है, 2 ये है, ठीक है। इसको हम क्यूलिकुलस भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये थोड़ा सा फिर भी सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आप लोगों को आसानी में समझ में आएगा, जो हमारा राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर क्यूलिकुलाई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइज़ को ड्रा करूँगा। ये हमारा आइज़ आ गया, ठीक है, ये हमारा आइज़, ये दूसरा आइज़, ठीक है। ये आगे बेटा जो सुपीरियर है, ठीक है। अभी मैं इन्फीरियर में ये हमारा एक कान आ गया, ये हमारा दूसरा कान आ गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है जो हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो आइज़ की तरफ से जाते हैं, ठीक है, आइज़ की तरफ रिस्पांस टू साइट, ठीक है, तो वो क्या है, जो हमारा सुपीरियर क्यूलिकुलाई है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा हियरिंग रिस्पांस है वो हमारा इन्फीरियर क्यूलिकुलस या क्यूलिकुलाई जो क्या करते हैं वो रेगुलेट कर देते हैं या इसको कीप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है किस चीज़ की, मिड ब्रेन की, ठीक है। और अगर हम इसको साइड से देखें, लिटरली देखें, तो ये सिंपल ही समझ यहाँ पर नज़र आएगा। इसके ऊपर ये न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लाई का जो फंक्शन है, फंक्शन में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो मैं उम्मीद है कि ये जो मिड ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रा किया है ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस लेक्चर को रिपीट करके देख लो, इंशाल्लाह आप लोगों को ये लाजमी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन की स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। तो मेसेंसेफेलॉन की स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, सॉरी इसका काम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है रिस्पांस टू साइट। इसका फंक्शन ये है कि ये साइट्स में रेफरेंस क्या देते हैं, रिस्पांस देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये क्या करते हैं, जो क्यूलिकुलाई या क्यूलिकुलस है जो सुपीरियर, वो क्या करते हैं, जो हमारा आइज़ का जो साइड्स है वो इसमें रिस्पांस देते हैं, वो कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। तो रिस्पांस टू साइड्स, ठीक है, साइड्स के जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे आइज़ की तरफ से जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ को देख के हम बोलेंगे ये तो रेड है, ठीक है। ये रेड का जो सेंस है, जो सेंसरी जो हम फील करते हैं, ठीक है, तो ये साइड्स जो जाते हैं ये किस चीज़ की हेल्प से जाते हैं, ये हमारा मिड ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। जो रिस्पांस टू साइड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडीज़ में, मिड ब्रेन को क्या करते हैं, रिस्पांस टू साइड। नंबर 2 आइज़ मूवमेंट, आइज़ मूवमेंट में हेल्प देते हैं। किस टाइम में आइज़ को बंद करना है, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को मैं डायरेक्टली इसको लाइट, इसके आंख को मैं डायरेक्ट लाइट लगा दूं, ऑन करूं, तो वो एकदम आंखें बंद कर देते हैं, या मैं एक हाथ ऐसे कर लूं या कोई और चीज़ हिला दूं तो वो आंख बंद कर देते हैं। जब आंख बंद करते हैं तो ये किस चीज़ की हेल्प से, या हमारे मिड ब्रेन की हेल्प से। तो आई मूवमेंट, आइज़ खोलना है या बंद करना है, क्या करना है, तो ये क्या हमारा आइज़ मूवमेंट कौन कंट्रोल करते हैं, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या है, प्यूपल डायलेशन। प्यूपल क्या है, यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल ये इंसान की आंख है, ठीक है। इस आंख में ये हमारा फॉर एग्जांपल कॉर्निया है, ठीक है। इस कॉर्निया के दरमियान में एक छोटा होल होते हैं, क्या होते हैं, छोटा ऐसा होल होते हैं, इसको हम कहते हैं प्यूपल, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो जब अंधेरा होते हैं, ठीक है, जब अंधेरा होते हैं तो हमारा आइज़ बड़ा नज़र आते हैं। क्यों हमारे आइज़ बड़े नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे आइज़ में अंदर लाइट की ज़रूरत है, तो वो लाइट के लिए जो प्यूपल, ये प्यूपल बड़ा हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। जब अंदर लाइट की ज़रूरत होते हैं तो ये प्यूपल जो हमारे आंख में छोटा सुराख है, ठीक है, ये बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि अंदर लाइट की ज़रूरत है, तो लाइट की जाना अंदर इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। और जब अंदर लाइट की ज़रूरत नहीं होता तो ये क्या हो जाते हैं, ये छोटा हो जाते हैं। तो इसका जो छोटा होना या बड़ा होना, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्यूपल डायलेशन, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करते हैं, इसका फंक्शन किस चीज़ के हाथ में है, मिड ब्रेन के हाथ में। लाइट एकदम बड़ा, लाइट बहुत तेज है तो हम आइज़ को भी थोड़ा सा बंद कर देते हैं और हमारा आइज़ में जो प्यूपल है वो एकदम छोटे हो जाते हैं, तो अंदर लाइट ज़्यादा नहीं छोड़ते, ठीक है। समझ में आ गया। जब अंधेरा हो जाते हैं तो हमारा प्यूपल बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो क्या, फॉर एग्जांपल एकदम मैं लाइट बंद करता हूँ, एकदम जब लाइट बंद करो तो हमारा नज़र काम नहीं करता, कुछ ही नज़र नहीं आता है। अगर आप लोग देखें तो धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हमारा प्यूपल डायलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो हमारे जो थोड़ा भी रोशनी होगा वहाँ पर, जो भी लाइट वगैरह होगा तो हमारे आइज़ में थोड़ा सा अंदर जाकर तो थोड़ा बहुत चीज़ें हमें पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे मिड ब्रेन की फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, हियरिंग में भी हेल्प देते हैं, ठीक है। हियरिंग में हेल्प देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन साउंड, म्यूजिक कैसे साउंड है और सैंपल कैसे वॉइस है, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे मिड ब्रेन है वो हियरिंग्स को भी कंट्रोल करते हैं, इसके दरमियान डिफरेंस भी। फॉर एग्जाम्पल हम एक पर्सन को जानते हैं वॉइस से, फॉर एग्जाम्पल पर्सन दीवार के इस तरफ प्रेजेंट है, क्लास से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, और उन्होंने बाहर क्या क्या आवाज़ लगाई या वैसे बातें की, तो हम यहाँ पर बोलते हैं ना कि क्या है, वहाँ पर टीचर प्रेजेंट है या कोई और जो हम नाम लेते हैं कि वह पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट है, हमने आवाज़ से पहचाना। तो ये क्या है, ये हमारा मिड ब्रेन के हाथ में है। रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, ये थोड़ा बहुत मूवमेंट की रेगुलेशन में भी हेल्प देते हैं। जाना है किस तरीके में जाना है, ठीक है, किस स्टाइल में जाना है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट में फॉरवर्ड द सेंसरी, और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये है कि फॉरवर्ड द सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। कहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, टू मीजन एंड मीटेंसेफेलॉन टू डायएंटिलेंसेफेलॉन, ठीक है। जो हमारा हैंड ब्रेन है इससे फोर ब्रेन तक क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, फॉरवर्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो ये आज हमारा लेक्चर था मिड ब्रेन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।